हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो मैं फटाफट सुपर 20 क्वेश्चंस की बात करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में बाधाओं के सही क्रम की पहचान करनी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आ सकता है फिजिकल बैरियर, यानी कि जो डिस्टेंस से रिलेटेड है, नॉइज से रिलेटेड है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। फिर आता है परसेप्चुअल से लेकर, यानी कि किस अवधारणा या परसेप्शन क्या है आपका। फिर आता है इमोशनली, यानी कि भावनात्मक रूप से आप कैसे हैं। और फिर कल्चरल बैकग्राउंड की बात होती है, और फिर सिमेंटिक यानी कि लैंग्वेज या भाषा संबंधी होता है। तो अगर ये देखें तो ये सीक्वेंस बिल्कुल यही आएगा। तो राइट ऑप्शन इसका है ए, बी, सी, डी और ई। और आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन का जो बैरियर्स है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बाधाओं से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आराम से इन कंसेप्ट को समझना है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, कि अपनी जो वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज swmg। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। और अपना जो लाइव सेशन स्टार्ट है नेक्स्ट सेशन के लिए, वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही आपको रिकॉर्डेड ऑल 10 की 10 यूनिट मिल जाएगा, और लाइव सेशन में आप इंक्लूड हो जाओगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर आएगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और 40% अभी फीस में डिस्काउंट है। ये सारे जो ऑफर है फ्रेंड्स, ये कब तक है, ये 27 जैन तक है। और पहला लाइव सेशन अपना 27 जैन को होगा। तो आप अगर विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन कम्युनिकेशन मीनिंग रेफर टू ए पर्सन। संचार में अर्थ एक व्यक्ति को संदर्भित करता है। इसमें इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए। पूछा, इन कम्युनिकेशन मीनिंग रेफर टू ए पर्सन इंटरनल रिस्पॉन्स टू मैसेज, यानी कि संदेश के लिए उसकी आंतरिक प्रक्रिया है उसको रेफर कर रहा होता है। बिल्कुल एकदम सोच के आंसर करने वाली बात है फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन एम्प्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। संचार आशंका को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है। संचार आशंका, यानी कि यहाँ पे कुछ आशंका की बात होती है तो सोशल एंजाइटी हो जाएगी, सामाजिक चिंता। मैं आपको फटाफट आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स इसको, है ना, कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तो आपको थोड़ा समझने की कोशिश भी करनी है। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। काइनेसिक्स की बात करते हैं। काइनेसिक्स व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट ए पर्सन। काइनेसिक्स जब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक व्यक्ति का संचार करेगा। बेसिकली आपको पता है, काइनेस्थेटिक है, ये एक नॉन वर्बल है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात होती है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, सोशल स्टेटस, ठीक है ना। और उसके बाद लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, इमोशन क्वेश्चन क्या है। यानी कि इसके राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, बी और सी। फर्स्ट ऑप्शन ही है वो राइट हो गया। आपको पता है नॉन वर्बल वाले सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन में, वर्बल और नॉन वर्बल की हम जब बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट ऑल सन आर मटेरियलिस्ट इज गिवन एज ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। यदि कथन सभी संत भौतिकवादी है सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना जा सकता है। तो बेसिकली आपको पता है, हम बात करते हैं ए, ई, आई, ओ की। और अगर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बढ़िया से वीडियो देखनी है तो मैंने पिछला लेक्चर इसी पे अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं अपने चैनल पे, फ्री है वो। तो अब देखिए, ऑल वाला चीज फ्री है तो आपको पता है सही है। ऑल वाला अगर ट्रू है तो ठीक है, क्योंकि देखो ऑल वाला ट्रू है तो आपको पता है सम वाला ट्रू होगा ही होगा, तो सम वाला ही देखना है हमें। और बेसिकली क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल सेंस आर मटेरियलिस्ट, अगर ट्रू है तो कौन सा है वो ट्रू होगा। तो अगर ऑल वाला सही है तो ये सम, सब अल्टरनेशन की बात करते हैं ना, तो सम वाला देखिए कौन सा है, सम वाला, ये सेकंड स्टेटमेंट है, सम संत आर मटेरियलिस्ट, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हो रहा है, इसको समझिए। ये फिर नो का रिलेशन है। ये कह रहा है नो संत आर मटेरियलिस्ट इज गिवन फॉल्स, ये फॉल्स दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इमीडिएटली बी इन्फर्ड बी ट्रू। अगर ये फॉल्स है नो वाला तो कौन सा सही होगा इमीडिएटली। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वही बात कर लेंगे, ए, ई, आई, ओ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वाली बात, नो वाली बात कह रहा है ये क्या है, फॉल्स है, तो कौन सी सही होगी, इसके कॉन्ट्राडिक्ट वाली सही होगी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट आई वाली यानी कि सम वाला, तो सम वाला ऑप्शन देखो,
सम संतार मेटेरियलिस्ट, यही सही होगा, तो ओनली बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक पीछे मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, उसको देख लेना, उसमें कंप्लीटली समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेसिकली फालिसीज से है। ये है, आई हैव लिसन टू द पार्लियामेंट स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एक्स वाई जेड वंस, फ्रॉम दैट आई मस्ट कंक्लूड दैट ही इज लाउड स्पीकर, विच फालिसीज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। मैंने एक्स वाई जेड देश के राष्ट्रपति का संसद में दिए गए भाषण को सुना है, उसमें यह अवश्य निष्कर्ष निकालता हूं कि वे एक निष्प्रभावी वक्ता है, उपरोक्त कथन में से कौन सा तर्क है। तो बेसिकली आप ये देखिए, वो एक स्पीच सुन के ही बोल दिया कि वो एक निष्प्रभावी है, तो ये जल्दी में किसी चीज को जनरलाइज कर रहा है, तो क्या हो गया, हास्य जनरलाइजेशन हो गया। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल की बात करते हैं ना, कि आप किसी से मिले और उसने कहा, जैसे आप किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे भी, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे आए, पूछा ये जगह कहाँ पे है, तो उसने कह दिया मुझे नहीं पता ऐसा है, तो आप कहोगे ये देश ऐसा ही है, ये जगह ऐसी है, मतलब हैस्टी जनरलाइजेशन कर देना किसी बारे में जल्दबाजी में, तो ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड एप्पल सफारी आर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। नहीं नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो वेब ब्राउजर थोड़ी है। विंडो विंडो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेट करता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गूगल, याहू एंड बिंग आर एग्जांपल ऑफ वेब सर्च इंजन, ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे सर्च इंजन है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑन फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब हम आपको पता है शुरू में कंप्यूटर आए थे, बहुत बड़े थे और इतना फास्ट नहीं थे, तो टेक्नोलॉजी दिनों दिन डेवलप हो रही है, तो किस तरह से चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, आपको पता है सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, अब माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एक डेवलपमेंट का सीक्वेंस चल रहा है टेक्नोलॉजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी सी, यानी कि बी डी सी ए इज द राइट ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरेशन से क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि डॉट MP4 एंड डॉट GIF आर टू फाइल एक्सटेंशन यूज्ड विद फाइल कंटेनिंग मूविंग इमेजेस। बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्ट इमेज के लिए, हाँ क्वालिटी ठीक है, बिल्कुल ये दोनों इमेजेस के लिए है। ठीक है, डॉट MP4 एंड GIF आर टू फाइल एक्सटेंशन यूज्ड विद फाइल कंटेनिंग मूविंग इमेजेस। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डॉट RAR एंड डॉट GIP जिप आर टू फाइल एक्सटेंशन यूज्ड विद फाइल कंटेनिंग कंप्रेस्ड डाटा। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, अगर आप पेपर का एनालिसिस देखते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसका पूरा एक्सटेंशन, वीडियो का एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, ये सब करके आपको जाना है। राइट ऑप्शन सेकंड हो गया, सॉरी फर्स्ट हो गया, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो सीधा सीधा आपको याद आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कब आई, किसका है, तो ये सीधा सीधा राधा कृष्णन कमीशन है ना, किसका है, राधा कृष्णन कमीशन है, उनकी सिफारिश पे बेसिकली यूजीसी बनी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कमीशन से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। और राधा कृष्णन कमीशन का 48-49 में, और इनके चेयरपर्सन राधा कृष्णन थे, और इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि नेशनल बॉडी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लीडिंग द यूजीसी क्रिएशन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कमीशंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सार्जेंट कमीशन, मोदिलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, इनका ईयर भी याद रखना है और किस लिए आया है ये भी याद रखना है। सार्जेंट कमीशन 1944 में, ठीक है, सार्जेंट, और ब्रिटिश भारत में सभी स्तरों पर युद्ध के बाद शैक्षिक विकास की बात हुई। और इसमें बेसिकली क्या है, प्रपोज ए 40 ईयर प्लान फॉर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग हाई स्कूल एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। ये आपको पढ़ लेना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ईयर्स भी पूछ लेते हैं। मोदिलियार कमीशन 52-53 में, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, और इसने रिकमेंडेशन किया ए डाइवर्सिफाइड करिकुलम, द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये स्लाइड को रोक के अच्छे से पढ़ना इसको। और कोठारी कमीशन आपको पता है 466, ठीक है, और ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, और 10+2+3 सिस्टम है, वो इन्होंने ही प्रपोज किया। तो आपको सेपरेटली भी पूछ लेते हैं कि ये किसने प्रपोज किया है, तो कोठारी कमीशन ने।
इनको आपको रोक के अच्छे से पढ़ना है, नोट करने हैं। ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं, यानी कि इनकी जो की रिकमेंडेशन है वो लिखा हुआ है, मुख्य सिफारिशें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड बाय द कोठारी कमीशन, है ना, वाई लैंग्वेज, कोठारी आयोग ने भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका प्रस्ताव दिया था, तो भाषा कौन सा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी थ्री लैंग्वेज की बात हुई थी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं थोड़ा थोड़ा आपको चीजों को शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिए आप। और ये रिसर्च से क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्री, नहीं, जो रेशियो स्केल होता है वो जीरो तो वहां पे एब्सोल्यूट होता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है द नॉमिनल स्केल अलाउ ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डाटा, नहीं, जो नॉमिनल स्केल है वो तो नाम और वही बात करता है, ऑर्डर और रैंकिंग थोड़ी बता रहा है, ऑर्डिनल बताता है वहां तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ये रिसर्च से क्वेश्चन है बेसिकली, जब हम स्केलिंग की बात करते हैं, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बताओ टेम्परेचर किसका एग्जांपल लेते हैं हम, कौन से स्केल का, कुछ याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड द एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। अवलोकनात्मक जो अनुसंधान है उसमें चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रण प्रक्रिया है। जब चीज आप ऑब्जर्वेशन की बात आ गई तो यहाँ पे आप मैनिपुलेट तो कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ऑब्जर्व नेचुरल कंडीशन में किया जाता है, तो आप मैनिपुलेशन या इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, तो इसको काट दीजिए बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस बाय मेनी एक्सटर्नियस फैक्टर। कह रहा है कि अवलोकनात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। जब आप किसी भी तरह से बेसिकली उसको मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, तो कैसे आप एक्सटर्नियस फैक्टर को एलिमिनेट करोगे, तो आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, है ना। तो किसी भी तरह को आप बेसिकली कोई भी फैक्टर हो उसको दूर नहीं कर सकते, आप नेचुरल कंडीशन में उसको ऑब्जर्व करना है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ये भी सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिसर्च मिसकंडक्ट, शोध कदाचार में निम्नलिखित इसमें से क्या क्या सम्मिलित है। जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो वहां पे है, तो डाटा फोर्जरी जो होता है, डाटा की जालसाजी करना, एक तो ये हो गया। प्लेगरिज्म, साहित्य चोरी हो गया बिल्कुल। और डाटा फाल्सिफिकेशन, डाटा को फॉल्स यानी कि झूठे डाटा आपको प्रेजेंट करते हो, तो ये भी हो गया। तो डिसएग्रीमेंट और डाटा वैलिडेशन की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी सी इज द राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, ए बी सी। और हाँ, नहीं नहीं, और इसके हाँ फोर्थ ऑप्शन ए बी सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया ए बी सी, क्योंकि बेसिकली डाटा तो हमें वैलिड करना ही पड़ेगा ना, ये इसमें कोई मिसकंडक्ट की बात थोड़ी है। और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, तो बिल्कुल राइट बात है कि ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल और लीस्ट वल्नरेबल की भी बात होती है, अगर आपने देखा हो तो। और रिसर्च एथिक्स है वो हर स्टेप में जरूरी होता है, और रिसर्च में एथिक्स के साथ जो, या रिसर्च के साथ जो एथिक्स शब्द है वो मैंडेटरी है ना, और आईसीटी हेल्पिंग है, ऐसे हम बात करते हैं ना, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट पीपल अंडर रिसर्च एंड ऑब्जर्व देम। किस शोध के प्रकार के शोध में शोधकर्ता शोध अंतर्गत विषयों लोगों के समूह का भाग बनकर उनका प्रेक्षण करता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसमें निर्जाति वर्णन शोध यानी कि इथनोग्राफिक रिसर्च होता है, कि वो उनके साथ आके रहता है, उनको ऑब्जर्व करता है और उनकी कल्चर वगैरह को जानने की कोशिश करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। ये सारी बातें आपको याद आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी। क्वेश्चन है, ए सिमिलरिटी ऑफ 57% इज डिटेक्टेड इन द थीसिस सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, द स्टूडेंट हैज कमिटेड प्लेगरिज्म ऑफ लेवल। किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधन में या प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है, तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्य चोरी की है, सेकंड लेवल की, लेवल 2 है। मैं आपको लेवल बता देता हूँ, इसमें ना लेवल 0 से स्टार्ट होता है ना, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये चारों लेवल आपको याद रखना है। 0 से स्टार्ट है, ध्यान रखना। तो देखिए, अगर लेवल 0 में क्या होता है, अगर सिमिलरिटी आपकी 10% तक है तो कोई पेनल्टी नहीं है ना, इतना आपको फ्री दिया जाता है कि इतना सिमिलरिटी हो। लेवल 1 में आता है 10 से 40% की सिमिलरिटी होगी,
ठीक है ना। और आपको रिवाइज स्क्रिप्ट आपको 6 महीने में वापस से सबमिट करानी पड़ेगी अगर लेवल 1 की बात आपने कर दी है या उतना प्लेगरिज्म है 10 से 40%। और लेवल 2 में आएगा 40 से 60%, ठीक है ना। 40 से 60% अगर सिमिलरिटी है तो इसमें 1 साल का समय दिया जाएगा कि वापस से आप इसको ठीक करिए। तो यही था ना, 57% था ऑप्शन में, तो लेवल 2 चला गया 40 से 60%। और लेवल 3 अगर आप अबो 60% सिमिलरिटी है तो आपका प्रोग्राम भी कैंसिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे बताना। आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अपने सेशन के बारे में बता देता हूँ कि पेपर 1 का जो लाइव सेशन है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ऑल 10 की 10 यून रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी और इस सेशन में भी आप इंक्लूड हो जाओगे। अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के साथ 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है। फी में 40% ऑफ मिल रहा है। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और आपको 27 तारीख को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, अलग से इसका कोई पेमेंट नहीं है। तो इसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। और ये सारा का सारा जो सेशन है ये बेसिकली जितना भी आपको ऑफर मिल रहा है ये 27 जनवरी तक है। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए, अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से। बहुत ज्यादा इधर उधर चीजों को सुन के खराब दिमाग नहीं करना है, चित्त को शांत रखना है, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड होके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखे एग्जाम